नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 29 सितंबर 2023 की करंट अफेयर है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया है। वह क्या थे? वह कृषि वैज्ञानिक थे। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के प्रमुख वस्तुकार हैं। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था और 28 सितंबर 2003 को 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में उनका निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और विश्व खाद्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने गुजरात में किस स्थान पर एफएम रिले स्टेशन की आधारशिला रखी? दाहोद में। कहाँ? दाहोद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना की आधारशिला रखी। 10 किलोवाट का स्टेशन गुजरात और मध्य प्रदेश के लगभग 25 लाख लोगों को सेवा प्रदान करेगा। इस स्टेशन की लागत 11 करोड़ होगी और यह 55 किलोमीटर के दायरे को कवर करेगा। इसमें दाहोद के आदिवासी जिलों का लगभग 75% हिस्सा शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के माध्यम से किया गया था। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक बंदरगाह है और भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। 11 जुलाई 1974 को इसे एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। वीओ चिदम्बरनार एक कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन टीएचई द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएस बेंगलोर। टाइम्स हायर एजुकेशन टीएचई द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार लगभग 91 भारतीय विश्वविद्यालयों ने एक स्थान अर्जित किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलोर को भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर सूचीबद्ध किया गया है और इसे समग्र सूची में इसे 201 से 250 के बीच स्थान दिया गया है। इस वर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 75 बढ़ी है। आईआईएससी बेंगलुरु ने लगभग 6 साल बाद नंबर 1 स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं। सर्वोच्च भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने लगातार चौथे साल विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 का बहिष्कार किया है। विश्वविद्यालयों की 2024 रैंकिंग सूची में भारत 6वें स्थान से ऊपर उठकर अब सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले देशों में चौथे स्थान पर है। 169वें संस्थानों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले देशों में शीर्ष स्थान पर है। ओवरऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 सूची की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 1 पर के साथ शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चौथे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और 5वें स्थान पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोकुल सुब्रमण्यम को। इंटेल कॉर्पोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। बेंगलोर स्थित सुब्रमण्यम वर्तमान में क्लाइंट कंप्यूटिंग ग्रुप सीसीजी में उपाध्यक्ष हैं और क्लाइंट प्लेटफॉर्म और सिस्टम के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक ने मनीष जैन को थोक बैंकिंग के देश प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यस बैंक ने होलसेल बैंकिंग के नए कंट्री हेड के रूप में मनीष जैन की नियुक्ति की घोषणा की है। वह रवि छोटा का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2 अगस्त 2023 को व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिलिंग इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? शैलेश गुप्ता को। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिलिंग इंडिया ने जागरण प्रकाशन लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक शैलेश गुप्ता और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक बिक्री और विपणन शशांक श्रीवास्तव को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना है। 1994 में स्थापित MRUCI का गठन देश में मीडिया के सभी रूपों में सटीक समय पर और कुशल मीडिया अनुसंधान आयोजित करने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भगत सिंह की जयंती कब मनाते हैं? 28 सितंबर को। भगत सिंह की 116वीं जयंती एक क्रांतिकारी नायक की विरासत का जश्न
भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के सबसे प्रतिष्ठित शहीदों में से एक भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। 23 मार्च 1931 को 23 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश सरकार ने मौत की सजा सुनाई। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं। 12 साल की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार देखा, जिसके बाद उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद करने का निर्णय लिया। वह हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। लाला लाजपत राय की क्रूर हत्या और मृत्यु को देखने के बाद भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने बदला लेने का संकल्प लिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स, जिन्होंने गलती से जेम्स ए स्टोक को समझ लिया था, को निशाना बनाया। तीनों क्रांतिकारियों को 24 मार्च को उनके मुकदमे से पहले ही 23 मार्च 1931 को गुप्त रूप से फांसी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ट्रेवल फॉर लाइफ के वैश्विक लॉन्च का आयोजन किया? पर्यटन मंत्रालय ने ट्रेवल फॉर लाइफ के वैश्विक लॉन्च का आयोजन किया है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO और भारत मंडपम नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के साथ साझेदारी में मिशन लाइफ के तहत एक क्षेत्रीय कार्यक्रम ट्रेवल फॉर लाइफ का वैश्विक लॉन्च आयोजित किया, जो पर्यटन के क्षेत्र पर लक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 में रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। वह किस उत्तर पूर्व राज्य से है? मणिपुर से। भारत की नाओरेम रोशिबिना देवी ने हांगझो में एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की 60 किलोग्राम वुशु सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। फाइनल में नाओरेम रोशिबिना देवी ने चीन की वू सियाओवेई से 2-0 से हार गई और पोडियम पर दूसरे स्थान पर रही। यह लगातार संस्करणों में एशियाई खेलों में भारत का दूसरा पदक था। उन्होंने जकार्ता में 2018 में कांस्य पदक जीता। संध्या रानी देवी ने ग्वांगजू 2010 में महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत पदक जीता। उसके बाद नाओरेम रोशिबिना देवी ने हांगझो 2023 में इस उपलब्धि की 13 साल बाद बराबरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली टीम का हिस्सा है? सरबजोत सिंह सिवा, शिवा नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा। सरबजोत सिंह, शिवा नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा की भारतीय तिकड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में 1734 का कुल स्कोर हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल टॉप पोडियम फिनिश और महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल गोल्ड के बाद शूटिंग रेंज में यह टीम का तीसरा स्वर्ण पदक था। यह एशियाई खेलों के मौजूदा संस्करण में भारत का 24वां पदक और शूटिंग के खेल में चौथा स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने MSME के लिए ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच GST सहाय लॉन्च किया है? सिडबी ने। सिडबी MSME के लिए ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण प्लेटफॉर्म GST सहाय लॉन्च करेगा। CGM सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमियों MSME की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक अधिकारी ने कहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी एक ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच GST सहाय लॉन्च करने की प्रक्रिया में है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसकी घोषणा सिडबी के मुख्य प्रबंधक CGM राहुल प्रियदर्शी ने एक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम में की है। इसका गठन 1990 में किया गया था। यह वित्त मंत्रालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। यह भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमीय वित्त कंपनियों की लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक संस्थान है। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। सिडबी का विनियमन और पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन भारतीय अमेरिकी महिला का नाम क्या है जिन्हें 2023 का व्हाइट हाउस फेलो दिया गया है? कमल मेघरा जानी। भारतीय अमेरिका कैंसर चिकित्सक कमल मेघरा जानी 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हैं। कमल मेघरा जानी एक भारतीय अमेरिका कैंसर चिकित्सक हैं। व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 उल्लेखनीय रूप से प्रतिभाशाली, भावुक और निपुण व्यक्तियों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डे आई बिकम ए रनर के लेखक कौन है? सोहानी चट्टोपाध्याय। पर कॉलिंस को सोहानी चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित द डे आई बिकम ए रनर ए वुमेन हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू ए लाइसेंस ऑफ स्पोर्ट के प्रकाशन की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में यूपी किस प्रमुख कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की। राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप यूपी 5000 एथलीट्स की मेजबानी करेगा। मीट में 7000 से अधिक दर्शक आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में अपनी 40वीं रैंक बरकरार रखी। यह किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर बरकरार है। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में अपना 40वां स्थान बरकरार रखा, लेकिन 2013 में 66वें से 26वें स्थान का सुधार किया। निम्न मध्य आय वाले देश में भारतीय शीर्ष नव प्रवर्तन अर्थव्यवस्था है। इसके बाद वियतनाम और यूक्रेन का स्थान है। भारत उन 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो दुनिया की 80% यूनिकॉर्न की मेजबानी करता है। भारत बुनियादी ढांचों के अलावा मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में अन्य सभी मानदंडों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शोधकर्ताओं ने पारंपरिक सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर को बदलने के लिए पावर स्विच विकसित किया है? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। IISc ने शोधकर्ताओं ने पारंपरिक सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर को बदलने के लिए पावर स्विच विकसित किया है। IISc की सफलता। IISc टीम ने पूरी तरह से स्वदेशी GaN पावर स्विच विकसित करने के लिए इन चुनौतियों को पार कर लिया है। उन्होंने बहु परत ट्रांजिस्टर बनाने के लिए 2 इंच के सिलिकॉन वेफर पर परत दर परत GaN मिश्र धातु क्रिस्टल विकसित करने के लिए धातु कार्बनिक रसायन वाष्प जमाव तकनीक का उपयोग किया है। एनहेंसमेंट मोड ऑपरेशन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने GaN ट्रांजिस्टर को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के साथ भी जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूर 3 उपग्रह हाल ही में समाचार में देखा गया है। यह किस देश का है? ईरान का। ईरान का कहना है कि उसने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बुधवार को कक्षा में तीसरा सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। राज्य मीडिया ने संचार मंत्री ईसा जैसेपुर का हवाला देते हुए बताया, राज्य मीडिया ने कहा कि नूर 3 इमेजिंग उपग्रह पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर 280 मील की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है और इसे 3 चरण वाले क्यूसैट या मैसेंजर वॉक द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसने 2022 में अपने पूर्ववर्ती नूर 2 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य मिलेगा? कैमूर जिले को। राज्य वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वे इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार को वर्ष के अंत तक 2024 की शुरुआत में कैमूर जिले कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में दूसरा बाघ अभ्यारण्य मिलने वाला है। राज्य में वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए किस कंपनी ने गूगल के साथ सहयोग किया है? HP ने। HP और गूगल ने चेन्नई भारत के पास HP की फ्लैक्स सुविधाओं में क्रोमबुक के निर्माण के लिए हाथ मिलाया। HP भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ सहयोग कर रहा है। साझेदारी के तहत क्रोमबुक उपकरणों का निर्माण चेन्नई के पास फ्लैक्स फैसिलिटी में किया जाएगा, जहां HP अगस्त 2022 से लैपटॉप और डेस्कटॉप का एक श्रृंखला का उत्पादन कर रहा है। सो दोस्तों, 29 सितंबर के करंट अफेयर को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।